तो चलिए हम क्या करते हैं, अब नया अपना टेंथ का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेंथ का अपना स्टार्ट करते हैं। साइंस का चैप्टर है और हम जैसा कि बताए थे कि मतलब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेंथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है और उसका जो साइंस का चैप्टर है मैं पढ़ाऊँगा। तो अब जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फिजिक्स का जो उसका है, टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर लाइट है। तो हम क्या करते हैं, लाइट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लाइट का जो घटना पूरा फिनोमिना पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ये जो टेंथ में है ना, इस टेंथ का जो है पूरा जितना भी चीज़ है ये सब नॉर्मली है। और इसके बाद जब हम ट्वेल्थ में जाएंगे, ठीक, आगे जब जाएंगे ट्वेल्थ में, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें पूरा ब्रॉड में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब वहाँ पर लाइट के बारे में पूरा ब्रीफली आपको नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर उतना ब्रीफली नॉलेज नहीं मिलेगा। वहाँ पर बहुत होता है, इंटरफेरेंस होता है, फिर ये बहुत चीज़ें होती है लाइट से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं, लाइट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लाइट पढ़ते हैं। देखो लाइट मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो लाइट होता क्या है, लाइट एक क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी के रूप में है। लाइट एक एनर्जी नहीं है बल्कि एक एनर्जी के रूप में है, जो क्या करता है, मतलब हमें प्रोड्यूस होता है। क्या मतलब, जो प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस इन अस। एंड क्या होता है कि जो हमारा देखने की जो हेल्प है, जो देखने की जो एबिलिटी है, वो कहाँ से आती है, लाइट से ही आती है। लेकिन लाइट अगर नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। तो हम मतलब लाइट क्या करते हैं, मतलब आँख से जब कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो वहाँ से बाउंस बैक होकर हमारे कहाँ पर आता है, आँख पर आता है। ठीक है, तो हमारा आँख जो है क्या तुरंत हमारा मस्तिष्क में पहुँच जाता है। तो मस्तिष्क क्या करता है, इसको मतलब सेंस करके तुरंत बताता है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टेबल है या मेज़ है या मार्कर है या वाइट बोर्ड है, तो तुरंत बताएगा ब्रेन। तो अब हम चलते हैं लाइट। तो हमारा लाइट क्या हो गया, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्या करता है, दैट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ लाइट, यानी द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी साइट को जो हमारा है सेंस यानी सेंसेशन बनाता है, यानी देखने को जो हमारा है उसको देखने के लिए क्या करता है, सेंसिटिव करता है, मतलब हेल्प करता है कि ये आपको दिख रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लाइट का लिखते हैं डिफिनीसन। लाइट इज़ ए, लिखते हैं लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ क्या, साइट। देखो लाइट यानी कि जब हमारा सन से जब हमारा कोई जब सन से जब लाइट चलती है, ठीक है, लाइट चलती है तो ऑब्जेक्ट पर सीधा गिरती है। ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद क्या होता है, हमारे आँखों पर पहुंचता है, यानी हमारी आँखें जो होती हैं उससे देखती हैं कि नहीं ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज़ है, ये टेबल है, ये क्या है, मार्कर है या कुछ भी है। तुरंत वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके तुरंत हमें बता देता है, कहाँ से, ब्रेन के पास तुरंत पहुँचाता है। अब देखो लाइट भी है ना, कई जगह से मतलब मान लो सरफेस पर पड़ती है, तो वो सरफेस कैसा है, सरफेस जानते हैं कैसा है, सरफेस मतलब इरेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, या मतलब उभरा सा हो सकता है। ठीक है, प्लेन भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि कैसे कैसे, अब उसका देखते हैं कि बिहेवियर देखते हैं कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी जब बाउंस बैक होता है। ठीक है, बाउंस बैक होता है यानी वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट कहाँ से होता है, रिफ्लेक्ट जब पॉलिश हमारा जब सरफेस पॉलिश रहेगा या स्मूथ रहेगा तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। और लेकिन ऑब्जेक्ट पर जब गिरती है तो वहाँ से बाउंस बैक होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी जैसे ईंट हो गया, ठीक है, जैसे अदर चीज़ें हो गई, जैसे कुछ भी हो गया, तो उस पर से क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो बाउंस बैक ही वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। बाउंस बैकिंग ही उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरेगा तो क्या होगा, बाउंस बैक होगा। तो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं कि देखते हैं कि अब कैसा, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्मूथ बनाते हैं, ठीक है, और एक हम बनाते हैं उभरा हुआ, इसे इस तरह से। तो यहाँ से अब हमारा लाइट क्या होगा, कैसे जाएगा, देखो ये हमारा क्या है, प्लेन है। ठीक है, ये मतलब प्लेन में है, ये क्या है, प्लेन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, हमारा लाइट आ रही है। ठीक
ठीक है, प्लेन से मान लो इस पर आई लाइट, तो ये क्या हो, यहाँ से तुरंत इस तरह चली जाएगी, ऐसे इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो इधर आ रही है तो इसको बढ़ा देते हैं, तो ऐसे चली जाएगी, तो इधर से आ रही है तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या, मतलब आ रही है रेस, फिर क्या हो रही है, चली जा रही है, आ रही है फिर चली जा रही, आ रही है फिर क्या हो रही है, चली जा रही है, फिर आ रही है इधर से और इधर क्या हो रही है, चली जा रही है। ये क्या हो रही है, आ रही है और इधर से कहाँ हो रही, जा रही है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, जिस पॉइंट पर आई उसी पॉइंट से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो रही, बाउंस बैक हो गई। यानी ये क्या है, हमारा प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, थोड़ा प्लेन है, और ये क्या है, प्लेन नहीं है। ठीक है, ये इरेगुलर, मतलब ये क्या है, इरेगुलर शेप में है। ठीक है, रेगुलर शेप में नहीं, ये जैसे एक रेगुलर शेप में एकदम सीधा है, ये इरेगुलर शेप में, यानी कि इसका शेप जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, यानी कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो यहाँ से इधर जाएगी, फिर यहाँ से, अब मान लो यहाँ पर पड़ी तो इधर आ गई, मतलब कि किधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। मान लो रेस यहाँ आई, इधर भी, मतलब इस पे, मतलब किधर भी, एनी डायरेक्शन में। इस पर कहाँ होगा, एनी डायरेक्शन, इस पर एनी डायरेक्शन में जाएगा। हमारा जो रेज आएगा वो कहाँ, किधर भी चला जाएगा, कुछ पता नहीं। चाहे जिधर चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, एनी डायरेक्शन में चला जाएगा। और ये क्या है कि मतलब देखो जिस डायरेक्शन से आएगा, ठीक है, भले वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है एक पर्टिकुलर, अपना जो एंगल बना रहा है उस एंगल में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब ये एनी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, इधर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ना कि इधर उधर जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। यानी आ रहा है तो जैसे इधर से आ रहा है तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऊपर की जा रहा है, मान लो यहाँ पर है प्लेन, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन करने का मतलब यहाँ पर सेम डायरेक्शन नहीं, यानी कि जैसे बाउंस बैक, थोड़ा टिल्ट में जाएगा, यानी टर्न बैक, यानी मतलब जो आएगा ना लाइट वो टिल्ट में जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि सेम डायरेक्शन में आएगा तो इसी डायरेक्शन का मतलब कि मतलब आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अब इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एनी डायरेक्शन यानी प्लेन और इरेगुलर, इसके लिए समझ लिए। ठीक है, अब हमारा अगर कोई और आ गया, जैसे मान लो, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बताते हैं स्फेरिकल के लिए। स्फेरिकल अगर कोई शेप रहेगा तो उसके लिए कैसे क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जैसे कोई स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि प्लेन के लिए और जो अनपॉलिश था, जो मतलब जिस पर पॉलिश नहीं था, जिसे खुरदरा था, ठीक है, उस पर से कैसे लाइट का बिहेवियर हुआ, किस तरह से डायरेक्शन में जा रहा था। तो अब हम देखो जैसे कोई मान लो यहाँ पर है, ठीक है, बैलून जैसा पार्ट है, जैसे बैलून है। ठीक है, ये बैलून का ऊपर का पार्ट है, कटा हुआ आधा, सपोज दैट मान लो ये बैलून है। ठीक है, ये क्या है, स्फेरिकल है। तो अब देखो इस पर लाइट पड़ेगा तो किधर जाएगा, चाहे इधर जाएगा चाहे उधर जाएगा, मतलब एनी डायरेक्शन। इस पर भी डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है। इस पर भी क्या है, डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है, मतलब कि कहीं भी जा सकता है, मतलब जाएगा तो मतलब सही, लेकिन हर जगह से जैसे प्रकाश, जैसे लाइट आएगा, इस पर प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। तो इसलिए भी इसमें भी क्या होता है, एनी डायरेक्शन में किधर भी जा सकता है, एनी डायरेक्शन। क्योंकि जब इसका एक पार्ट देखोगे तो बैलून का इस तरह ऐसे कर्व में रहेगा, तो इधर से आएगा तो इधर भी जाए, अगर यहाँ पर गिरेगा तो इधर चला जाएगा। तो इस तरह कहीं भी इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है। प्लेन के लिए क्या है, आएगा तो ऐसे ही जाएगा, कहीं भी इसी डायरेक्शन में, सेम पे प्लेन रहेगा तो इस तरह देखो ऐसे ही जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो बाउंस बैक हम बताए ना कि कोई सरफेस पर अगर लाइट पड़ रहा है तो बाउंस बैक हो रहा है, यानी वापस जा रहा है, तो वही क्या है, रिफ्लेक्शन ही हमारा वही तो है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम यहाँ पर क्या टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम तो पढ़ लिए लाइट कैसे कैसे मतलब कि वापस जाता है, तो अब यहाँ पर मेन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने क्या बताया, जैसे मान लो कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, या कोई ऐसा सरफेस है जो चमकीला हो, ठीक है, जो चमकीला हो, पॉलिशदार हो, या कोई ऐसा हो जो जिस पर से लाइट क्या हो, बाउंस बैक करे, यानी कि रिफ्लेक्ट हो। देखो इस तरह, इस पर क्या है, पीछे पॉलिश किया हुआ है। मान लो यहाँ से लाइट आई, ठीक है, यहाँ से क्या हुई, लाइट आई, इन्फानाइट से आ रही है कोई लाइट। तो अब यहाँ से लाइट आई तो इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइकिंग कर रही है, यानी स्ट्राइक कर रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट। और इस रेस को जो आ रही है, जो कम्स फ्रॉम इन्फानाइट, यानी जो आ रही है इन्फानाइट से, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेस। यहाँ पर स्ट्राइक करे, अब स्ट्राइक तो कर रही, यानी आई इंसिडेंट्स रे, और यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि बाउंस बैक करके इधर चली गई, इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से चली गई इधर, और हम क्या किए, बीच में जो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर हम क्या किए, नॉर्मल लगा दिए, यानी नॉर्मल खींच दिए, यहाँ पर एक नॉर्मल, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हम क्यों खींचते हैं, क्योंकि हमें इसका एंगल का मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, आगे रूल है उसका। देखो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको इंसिडेंट बोलते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, आई से क्या करते हैं, इस एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, आर से, क्योंकि ये हमारी जो बाउंस बैक करके रेस जा रही है, ये हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टिव रेस, रिफ्लेक्टिव रेस, ठीक है। और ये जो हमारा उधर मतलब कि उस तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी लाइट इंसिडेंट रेस आई और कहाँ हुई, इधर चली गई। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो लाइट आ रही है, जो लाइट का रेस जो आ रहा है, एक रेस मान लो आ रहा है इन्फानाइट से, वो क्या हो रहा है, यहाँ से कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम बताएं कि जो बस बाउंस बैक करेगी लाइट, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जो मेन रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो मेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मेन चीज़ होता है, वो क्या होता है, अगर कोई इंसिडेंट रेस आ रही है, ठीक है, और पॉलिश सरफेस पर अगर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करके भी वो क्या आ रही है, सेम मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, और उधर टिल्ट होकर उधर चली जा रही है, ठीक है, यानी कि इस तरह ऐसे 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 आ रही है, और बीच में मार्कर। तो हो गया। तो अब हम क्या बता रहे थे कि अब यहाँ पर हो गया, देखो इंसिडेंस रेस आई और इसके बाद क्या हुई, रिफ्लेक्टिव रेस गई। अब इस पूरे फिनोमेनन को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोलेंगे लाइट का, लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो अब इसका हम डिफिनीसन लिखेंगे, कैसे कैसे डिफिनीसन लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ लाइट क्या हो रही है, कि जो हमारी लाइट आ रही है, लाइट, द फिनोमिना ऑफ लाइट्स क्या हो रही है, एक पॉलिश सरफेस पर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद क्या हो रही है, उधर चली जा रही है, यानी कि बाउंस बैक हो रही है, गोज ऑन मतलब अदर मतलब उधर की चली जा रही है, गोज बैक हो जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक, और देखो एक बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि जिस मीडियम में आ रहा है, ये मान लो मीडियम हमारा क्या है, मीडियम 1, मीडियम क्या है 1, यानी कि इसी मीडियम में आ रहा है, इसी मीडियम में वापस चला जा रहा है,
जो हमारी लाइट है इसी मीडियम में आ रहा है और इसी मीडियम में क्या हो रहा है, वापस चला जा रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं, फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट इन, देखो फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट, और कहाँ पर क्या हो रही है, लाइट, और कहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। देखो बाउंस बैक हो रही है लेकिन स्ट्राइक कहाँ पर हो रही है, एक पॉइंट पर हो रही है, यानी पॉलिश सरफेस पर हो रही है। फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन, अब कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब स्ट्राइक ऑन द पॉलिश या स्मूथ सरफेस, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पॉलिश सरफेस पर या हमारा जो स्मूथ सरफेस है उस पर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। लाइट तो आ रही है, नहीं, फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश स्मूथ सरफेस। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो स्मूथ हो रहा है लेकिन अब क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। तो अब किस में हो रहा है, सेम मीडियम में हो रहा है। तो पॉलिश सरफेस ऑन द पॉलिश सरफेस, या मतलब सरफेस इन, यहाँ पर लिखो इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। क्या हो रहा है, देखो फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश या स्मूथ सरफेस इन सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम, ठीक है, इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। अब ये क्या कहलाएगा हमारा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अब तो इतना हम समझ लिए, ठीक है। अब मेन बात क्या आ रही है, मेन बात अब रूल्स की आ रही है कि अब इसमें रूल्स क्या लगेंगे। अब हमारा रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्लेक्शन में अब हमारा क्या है, रूल है। तो रूल्स कैसे हम पढ़ते हैं, रूल्स हमारा क्या है, वो रूल्स देखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, दे तो मिटा रहे हैं इसको। इसको मिटाते हैं, उसको रहने देते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्लेक्टर पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट या रिफ्लेक्टर पॉइंट। देखो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब देखो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं। देखो जो हमारा लेक होता है, लेक में भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अदरवाइज़ कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होता है, रिवर में रिफ्लेक्शन होता है। लेक उक में देखते हो यार, कहीं रिवर में रिफ्लेक्शन देखते हो तो उसका जो ऊपर का जो रहता है, मतलब उसके किनारे बैंक में जो रहते हैं, बैंक के किनारे, यानी जो उसका रिवर का बैंक होता है उसके मतलब साइड में जो पेड़ लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, सीधा उसमें दिखते हैं एकदम सेम साइज में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हमारा प्लेन है, जो वाटर है हमारा वो क्या है, प्लेन है। और जो उसका फिगर बन रहा है, इरेक्ट होकर बन रहा है, इन्वर्टेड होकर बन रहा है नीचे अंदर, वो सेम साइज का नीचे प्लेन पर एकदम क्या हो रहा है, उस पर मतलब उसको अलग तरह से उसका रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अब वो सब क्या है, आपको अगला मतलब अब आगे जब पढ़ोगे 12th में तो उस सब की आपको जानकारी मिलेगा बढ़िया से, लेकिन यहाँ पर आपको जितना पढ़ना है बस वही पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे बोर्ड के लिए बस तैयारी कराए अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस पॉइंट है, ये क्या है, रिफ्लेक्टर पॉइंट हो गया। मतलब देखो ये इंसिडेंस पॉइंट और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टर पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है रिफ्लेक्शन में, इंक भर लेते हैं, यहाँ इंक ख़त्म हो गया है, इसमें का मार्कर का चल नहीं रहा है। चलो हो गया, इंक तो भर लिए।
तो अब हम यहाँ कहाँ अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रूल्स की बात करेंगे, ठीक है। वो हमारा रूल्स क्या है वो हम देखेंगे। जो क्या है देखो, रूल हमारा जो फर्स्ट है, हमारा रूल्स है, जो हमारा रूल कहता है फर्स्ट रूल्स क्या कहता है कि जब कोई इंसिडेंस रेस आती है, ठीक है, जब कोई क्या आती है इंसिडेंट रेस आती है, ठीक है, इंसिडेंट रेस आती है तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंस या रिफ्लेक्टर पॉइंट पर, और चली जाती कहाँ, रिफ्लेक्ट होकर अलग मतलब उस तरफ चली जाती है। जितना एंगल इधर रहता है उतना एंगल इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड ये कहता है कि इंसिडेंस रेस और जो हमारा ए है इंसिडेंस पॉइंट है, इंसिडेंस रेस और इंसिडेंस पॉइंट और रिफ्लेक्टिव रेस जो जाती है, और ये जो विथ नॉर्मल, ये चारों कहाँ पर रहते हैं, एक सेम प्लेन पर इमर्ज करते हैं। सेम प्लेन पर क्या होते हैं, सेम पॉइंट पर क्या होता है, इमर्ज करते हैं, एक जगह पर मिलते हैं, एक ही सेम प्लेन पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं इंसिडेंस रेस जो है हमारा, द इंसिडेंस रेस कामा द रिफ्लेक्टिव रेस, द रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव रेस। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है, एंड इंसिडेंस पॉइंट या रिफ्लेक्टर पॉइंट भी लिख सकते हो, या रिफ्लेक्टर पॉइंट विथ नॉर्मल इज लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल्स कहता है द इंसिडेंस रेस, द रिफ्लेक्टिव रेस एंड इंसिडेंस पॉइंट या रिफ्लेक्टर पॉइंट विथ नॉर्मल इज लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो क्या हो रहा है, सेम प्लेन यहाँ पर ही रहेगा, सेम प्लेन, यानी कहाँ पर ये सब कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पर क्या हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ लिए कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, फिर इसका रूल्स पढ़ लिए। देखो यहाँ पर सब लाई कर रहे हैं ना एक ही पॉइंट पर, इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट या रिफ्लेक्टर पॉइंट। ये हमारा एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब चलो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन हमारा हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये तो प्लेन मिरर के लिए हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम यही रूल सब में लगेगा, ये रूल हर जगह लगेगा, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जो सरफेस हो, ये रूल्स हर जगह लगेगा। रिफ्लेक्शन के केस में आल जगह, ये सब जगह लगेगा, ठीक है। ओके, मैं क्या करूँ, इसको मिटा दूँ अब। देखो अब हम क्या पढ़ते हैं, स्फेरिकल के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल सरफेस। देखो स्फेरिकल सरफेस यानी कि हमारा ये, देखो ये सरफेस हमारा दो ठो है, इसकी क्या है, बाहर की तरफ क्या है, पुट्टी किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है बाहर की तरफ। इसमें क्या है, अंदर की तरफ क्या है, पॉलिश किया हुआ है, पुट्टी किया हुआ है। इसके बाहर की तरफ है, इसके अंदर की तरफ पुट्टी किया हुआ है। अब देखो मान लो आ रही है रेज यहाँ से, ठीक है, रेज यहाँ से आ रही है, इसमें भी क्या हो रहा है, रेज आ रहा है इधर।
मान लो इसके पैरेलल आ रहा है, इसके भी मान लो पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट ए होगा, ठीक है। इसका भी मिड पॉइंट होगा कोई, ये है इसका मिड पॉइंट। देखो ये जो हमारा स्फेरिकल है सरफेस, या स्फेरिकल जो हमारा ये सरफेस है, इसको हम एक नाम देते हैं मिरर, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं? मिरर। ये हमारा मिरर है, ये भी हमारा क्या है? मिरर। तो हम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इधर क्या बनाते हैं, एक कंपेयर करने के लिए हम बनाते हैं प्लेन मिरर। इधर क्या बनाते हैं? प्लेन मिरर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये मान लो कैंडल है, मोमबत्ती। इधर भी इसका क्या रहा है? कैंडल है अंदर की तरफ। अब देखो मिरर है, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। अब इस मिरर, अब देखो इतना समझ गए। देखो इसमें बाहर की तरफ क्या है? इसमें बाहर की तरफ क्या किया गया है? इसमें क्या है? इसमें देखो बाहर की तरफ क्या किया गया है? इसमें बाहर की तरफ क्या है? पॉलिश किया गया, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें अंदर की तरफ क्या है? पॉलिश किया गया है। तो अब देखो ये अंदर की तरफ है, ये मतलब इसको बाहर की तरफ पॉलिश करके इसको क्या बना दिया गया? अंदर की तरफ क्या बना गया? रिफ्लेक्ट की रेज जो जाए अंदर की तरफ जाए, यानी कि इस तरह, ऐसे इस तरह है ये चीज़, इस तरह, यानी अंदर की तरफ क्या आ रही है? रेज आ रही है, और क्या जा रही है? बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी वापस। और इसी तरह इसमें क्या है? अंदर की तरफ पुट्टी क्या है, यानी पॉलिश क्या है, और बाहर की तरफ क्या बना दिया गया? इसका मतलब कि जो भी रेज आ रही है बाहर की तरफ टकराएगी, ठीक है, स्ट्राइक करेगी। तो ये अंदर की तरफ हो रहा है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर से होगा, यानी जो इंसिडेंस रेज जा रही है वो अंदर जा रही है, यानी कि क्या होगा? इसका कॉनकेव मिरर। इसका नाम क्या है? कॉनकेव। केव यानी गुफा, गुफा की तरह, जैसे गुफा अंदर है गुफा, तो वो गुफा की तरह ये क्या करे? बिहेव कर रही है, यानी उस तरह लग रहा है, यानी कि गुफा है और उस अंदर रेज जा रही है, ठीक है, गुफा के अंदर। और ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स यानी बाहर की, एक्स मतलब समझ लो, ई एक्स मतलब कि बाहर, इसका मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी कि जो भी हमारा रेज है वो बाहर रिफ्लेक्ट जो करेगा वो बाहर, यानी कि अगर मतलब यहाँ से इंसिडेंट आ रही है तो बाहर से मतलब बाहर से इंसिडेंट इस पर टकरा रही है ना, बाहर से टकराएगी तो बाहर से ही रिफ्लेक्ट होगी, अंदर टकराएगी तो अंदर से ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो अब मैंने ये फिगर इसलिए बनाया कि आपको समझ जाए कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। अब आते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में देखो यहाँ से कोई रेज जा रही है, ठीक है, और ये क्या हो रही है? सीधे चली जा रही है। और यहाँ से कोई रेज क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये क्या हो रही है? सीधा कहाँ जा रही है? इस पर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका रेज आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से गया, ऐसे चला गया, और ये तो बीच में नॉर्मल बना गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है? इसका पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पूरा यहाँ पर क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है, सेम, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है? पूरा सेम इसका पूरा एक साइज में इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। हो गया इतना? तो अब समझ गए कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। देखो रिफ्लेक्शन कई जगह होता है, ठीक है, जैसे लेक वेक में भी होता है तो आपको पता है, और इसके बाद रिवर उवर में भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है, बहुत जगह होता है रिफ्लेक्शन। रिवर उवर में होता है तो अपना ट्रीज जो है किनारे पर रहते हैं, बैंक नदी के किनारे होते हैं, जो हमारा बैंक ऑफ रिवर होता है उसके बगल में जो ट्रीज़ लगे होते हैं वो पेड़ में मतलब जो पानी में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो समतल पे रिफ्लेक्शन होता है उनका, इस तरह से, जैसे इस तरह हो रहा है इससे, यही चीज़ बस सेम डायरेक्शन, ये जो हमारा प्लेन है ये बस ऐसे रहेगा। एक बार इमेजिन करो कि ये ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है, एक बार के समझोगे ये रिवर है, बस रिवर है, इसको समझ लो, इसको, तो आपको विजुलाइज हो जाए कि नहीं हाँ ये कैसे इमेज उसमें बनता है। ऐसे रिफ्लेक्शन को कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद और डिफ्यूज़न ऐसे करके रिफ्लेक्शन आता है, कई रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अब हम इतना पढ़ लिए रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं, अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसके।
अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन में लाइट हो गया, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर इसके बाद स्फेरिकल हो गया, फिर प्लेन हो गया। अब क्या करते हैं, इमेज कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, इमेज भी तो बनना चाहिए, इमेज भी ज़रूरी है बनना। देखो रिफ्लेक्स वो हो गया हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये हो गया, ठीक है। इंसिडेंस आपको पता ही हो गया, जो रेज आती है, और रिफ्लेक्शन आपको पता है, जो रेज जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन में, आपको तो प्लेन का यहाँ पर बता दें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम स्फेरिकल का कैसे करेंगे, ये जो आपको प्लेन का होता है वो वही सेम है उसका इमेज फॉर्मेशन। तो अब हम चलते हैं किस में, स्फेरिकल में। स्फेरिकल में क्या करते हैं, देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। पहले चलते हैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किसमें, इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मैंने लिया एक इस तरह स्फेरिकल, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। मैंने क्या लिया, एक स्फेरिकल, क्या है ये, सरफेस है, इसके बाहर क्या है, पुट्टी किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है सपोज, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, अब ये जो हमारा है एक क्या है, एक प्रकार का एक स्फेयर है, ठीक है, इसको हम स्फेयर मान लेते हैं, एक प्रकार के क्या है, स्फेयर है। ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर का एक कटा हुआ क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, ये स्फेयर का एक कटा हुआ है, इस स्फेयर का एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, मान लो इसका कोई सेंटर होगा, मान लो इसका सेंटर है, इस सेंटर को क्या नाम देते हैं, सी, और इसका कोई मिड पॉइंट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इसका मिड पॉइंट, तो हम इसको क्या करते हैं, सेंटर से मिलाते हुए इसके मिड पॉइंट से मिला देते हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पोल। इतना बात हो गया। और इसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं, सबको अभी डिटेल में बताएंगे आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बारे में पढ़ लिए। अब क्या है देखो, अब हम क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये सपोज दैट मान लो कि एक इसका क्या है, पार्ट है, स्फेयर का एक पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का ये एक क्या है, एक पार्ट है, इस तरह हुआ है, अंदर की तरफ है, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, यानी ये क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव यानी केव का मतलब गुफा, यानी उसी तरह क्या है, कॉनकेव मिरर इसको बोलेंगे। समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका जो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा कोई, इसको क्या बोलते हैं, एफ नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस ये है हमारा, ठीक है, फोकस हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, फोकस। सबका डिफिनेशन सबका अभी बताएंगे, इसको क्या कैसे कहेंगे फोकस, इसको पोल कैसे कहेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे कहेंगे। ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया पोल। और ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग जो हमारा हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट से, जो हमारा थ्रू जा रहा है किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर से होते हुए जा रहा है,
ये जो हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर यानी कर्व जो है उसका जो सेंटर है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेंटर। यानी जो हमारा एक स्फेरिकल रहा होगा उसका सेंटर जो है वही सेंटर इसका है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पे जो हमारा ये लाइन जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल लाइन। अब हमारा क्या हुआ, अब इतना हमारा चीज़ हो गया। अब इसको क्या करो, आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। ये हमारा क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है, या मतलब पुट्टी किया हुआ है, पुट्टी किया गया है या पॉलिश, जो भी कह लो। इतनी बात पता चल गई। सेम चीज़ क्या होती है? कॉन्वेक्स के लिए होती है। सेम चीज़ ऐसे ही क्या होती है? कॉन्वेक्स के लिए होती है। ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा फोकस, और इसके बाद ये हमारा हो गया पोल यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। बस इसमें लास्ट में जब हम इमेज बनाते हैं तो इसका डायरेक्शन जो है बदल जाता है। डायरेक्शन कैसे हम करते हैं उसको भी हम देखेंगे इसमें। तो ये हमारा क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन ऑफ फॉर स्फेरिकल के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे, मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इतना हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं ताकि हम अब इमेज को बना सकें। अब देखो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए चलते हैं। इसको हम ऊपर को भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लिखते हैं, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, ओके, राइट। अब क्या करते हैं? इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर बनाते हैं स्फेरिकल, इस तरह देखो ऐसे है कॉनकेव मिरर। थोड़ा नीचे बनाते हैं इधर। ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारी जो है प्रिंसिपल लाइन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या होगा? बीच में फोकस। ये हमारा क्या हो गया? पोल। और ये हमारा क्या हो गया? पुट्टी किया हुआ है पीछे से, ठीक है। ये हमारा क्या है? पुट्टी किया हुआ है। अब ये देखो हमारा क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। ये क्या हमारा बन गया? कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब हम देखते हैं कि कोई लाइट आती है, ठीक है। यहाँ से मान लो एक लाइट गई, यहाँ से इन्फानाइट से लाइट कोई जा रही है, कोई लाइट क्या हुई? इन्फानाइट से जा रही है। अब लाइट तो गई यहाँ पर, ये हमारी क्या हो गई? इंसिडेंस रेस, इंसिडेंस रेस। यहाँ से तो मान लो लाइट गई, अब क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट हो कहाँ से होगी? इस पॉइंट से,
इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से आई यहाँ। अब देखो हमारी दूसरी रेज इन्फानाइट से आ रही है, ठीक है। अब हमारी क्या हुई, अब सेकेंड रेज भी कहाँ से आएगी, आ रही है कहीं से भी, ठीक है। वो कहाँ से जाएगी, मतलब तो देखो ये हमारा क्या है, हमारा इंसिडेंस रे है, ठीक है। यहाँ से जब कोई रेज जा रही है तो कहाँ से, मतलब इन्फानाइट से, मतलब यहाँ इससे आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर है ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब यहाँ से इंसिडेंस रेज से क्या हो रही है, इंसिडेंस रेज जब जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ से आएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। फोकस से यहाँ पे सीधे चली जाएगी। और दूसरी जो रेज आएगी वो भी कहाँ से आएगी, फोकस से, और वो क्या करेगी, यहाँ पर इमेज का, यहाँ पर क्या करेगी, क्रॉस करेगी, और यहाँ पर क्या करेगी, इमेज बनाएगी, ठीक है। और ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, एक्सिस पैरेलल क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब हम क्या चलते हैं, देखते हैं आगे। अब हमारा जो इमेज क्या है यहाँ पर बन गया, ठीक है। इमेज हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बन गया। अब इमेज बना है, ठीक है, लेकिन अब इमेज कैसा बना है, इमेज हमारा जो बना है वो इन्वर्टेड बना है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज हमारा बना है। और इसका जो हमारा साइज़ है वो क्या है, साइज़ हमारा जो स्मॉल है। और इसके बाद इसका जो इमेज का जो क्या है, यानी कि ये वर्चुअल है या रियल, तो ये इमेज क्या है, हमारा रियल इमेज है, लेकिन इन्वर्टेड है। इमेज हमारा क्या है, इमेज हमारा रियल है, ठीक है। इमेज हमारा क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, लेकिन कहाँ है, लेकिन इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है पोल्स, और ये जो हमारा पॉली सरफेस क्या है, ये तो चीज़ आपको पता है। इंसिडेंस रेज आई, फोकस से गई, फिर दूसरी रेज भी फोकस से गई, और कहाँ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये जो हमारा ये है ना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये कहाँ रखा है, ये स्लाइटली क्या है, स्लाइटली बियॉन्ड सी, यानी कि इन्फानाइट से थोड़ा सा पहले, इन्फानाइट और इसके क्या है, बीच में है। इन्फानाइट और इसके क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, बीच में है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, और इन्फानाइट से क्या है, थोड़ा सा बीच में, इन्फानाइट के बीच में कहीं पर भी है, और सेंटर के मतलब थोड़ा बियॉन्ड में, ठीक है। तो अब हमारा जो, अब तो पता चलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर रखा है, से मतलब स्लाइटली बियॉन्ड क्या है, सी है, यानी स्लाइटली बियॉन्ड क्या पर है, सी के पास में, थोड़ा स्लाइटली में है, और इन्फानाइट के बीच में है कहीं पर भी, और ये हमारा क्या है, सी है। तो अब हमारा इमेज जो बन रहा है, वो इमेज कैसे, कब बन रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट पुटिंग स्लाइटली बियॉन्ड सी, यानी ये नोट कर लेना, ठीक है। और अब क्या है, ये हमारा किस लिए, कॉनकेव मिरर के लिए हमारा इमेज फॉर्मेशन था। और हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, इमेज हमारा जो बन रहा है, वो इमेज हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है एनी पॉइंट, या मिड लिख दो, मिड पॉइंट, ये भी हो सकता है, मिड पॉइंट ऑफ किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन किसके, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी भी एनी पॉइंट पर या मिड पॉइंट पर भी बन सकता है, मिड पॉइंट पर भी बन सकता है, जैसा रेज आए, जैसा मतलब जिस तरह से पोजीशन उसका बने, ठीक है। तो हम इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए। तो हमारा आप देख लिए, साइज में क्या स्मॉल है, इमेज क्या है, रियल बन रहा है, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, यानी कि जो हमारा इमेज वहाँ पर है, देखो इस तरह बन रहा है, ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है। ये हमारा जो इमेज ऊपर के निकाले हैं ना, इसलिए कि यहाँ पर देखो इमेज पता चल जाए कि हमारा इमेज यहाँ पर इन्वर्टेड है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा है ना, तो इन्वर्टेड हो गया। बस अब हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए हमारा जो था टॉपिक अब यहीं पर एंड होता है। तो अब हम मतलब कॉनकेव मिरर के लिए कौन सा यूनिट था, पहला जो हमारा व्हेन आवर ऑब्जेक्ट पुटिंग स्लाइटली बियॉन्ड सी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी तो 6 टाइप्स पढ़ना है इसका, अभी तो फर्स्ट टाइप हो गया, अभी 5 टाइप इसका बचा है, 5 टाइप अभी इसका बचा है। तो अभी ये मतलब ये तो हो गया, अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे,
फिर इसके बाद यहाँ पर रखेंगे, फिर इसके बाद फोकस, फिर इसके बाद यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे कैसा कैसा इमेज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या, शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब रोकते हैं इसी पर। और अब अगले पार्ट में क्या करेंगे, सभी को क्लियर करेंगे, सभी इमेज को क्लियर करेंगे कैसे बनता है इमेज फॉर्मेशन, और उसमें थोड़ा और डिटेल से थोड़ा सा बताएंगे।